नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा। नमक का दारोगा, ठीक है। तो इस कहानी में मैंने आपको बताया था कि कुल 5 दृश्य हैं और 5 दृश्यों में अपन कल पढ़ रहे थे तीसरा दृश्य। और ये जो तीसरा दृश्य है इसमें अपन देख रहे थे कि पंडित आलोपी दिन व मुंशी वंशीधर दोनों आमने सामने हैं। मुंशी वंशीधर आमने सामने है, ठीक है। पंडित आलोपी दिन मुंशी वंशीधर से बात कर रहे हैं और वो इन्हें रिश्वत देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आलोपी दिन वाचाल थे, ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया, साथ साथ धनी भी थे। तो ये सोचते हैं कि वंशीधर ज्यादा पैसे की चाह में और सख्त हो रहे हैं। अक्सर उन्होंने बहुत से अधिकारियों को देखा है, बहुत से अनुभवी लोगों को देखा है, बहुत से ज्ञानी लोगों को देखा है। तो वो जानते हैं कि जब सख्त होता है, और आप याद करिए थोड़ा उस बात को, जब वंशीधर जी नौकरी की तलाश में घर से निकल रहे थे, तो उस समय जब नौकरी की तलाश में वो घर से निकल रहे थे, उस समय उनके पिता ने भी उन्हें एक बात समझाई थी। कौन सी बात समझाई थी? कि गरज वाले के साथ कठोरता करना। क्यों? क्योंकि वहां से मिलने की आशंका रहती है, या मतलब पूरा मिल भी जाता है। अब आलोपी दिन भी अनुभवी है, तो वो भी इस बात को जानते हैं और वो यूं सोचते हैं कि वंशीधर जी ज्यादा पैसे की चाह में, ज्यादा पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक रिश्वत चाहते हैं, तो इसलिए ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और इतनी बड़ी बात कौन सी? इन्होंने अपने मुख्तार जो लाला जी थे, मुख्तार को कहा कि लाला जी जाइए 1000 का नोट दरोगा साहब को दे दीजिए, अब तो ये भूखे सैर हो रखे हैं। वंशीधर जी जवाब देते हैं कि 1000 क्यों, 1,00,000 भी निकालोगे ना तो भी यहाँ पर कोई बिकने वाला नहीं है, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आप तो उस समय जब ये यूं कहते हैं, तब आलोपी दिन अपनी बातें और बढ़ाता है। तो उसी समय फिर वंशीधर है वो बदलू सिंह, जो वहां पर बदलू सिंह सिपाही था, उनके साथ था, बदलू सिंह को कहते हैं कि बदलू सिंह जाओ और इनको हिरासत में ले लो, हिरासत में ले लो। जैसे ही पंडित आलोपी दिन को हिरासत में लेने की बात आती है तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। और उस समय जो आलोपी दिन है उनको यूं होने लगता है। देखिए, आलोपी दिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके सामने सर झुके थे, आज तक कोई सर नहीं उठा था। ये पहला सिर है, वो उठ ही नहीं रहा, काटने को भी चल रहा है। तो यहाँ पर आलोपी दिन बहुत चौंक जाते हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसकने लगती है। फिर वो शुरू करते हैं एक संग्राम, और संग्राम किसका? धन और धर्म का, धन व धर्म का संग्राम शुरू करते हैं। धन उछल उछल कर, प्रेमचंद जी लिखते हैं कि धन उछल उछल कर और धर्म पर वार करने लगता है। 5,000, 5 से 10,000, 10,000 से 15,000 और 15,000 से 20,000 तक की रिश्वत का ऑफर दिया जाता है। परंतु धर्म जो है वो टस से मस नहीं होता, वो वहीं पर स्थिर है और कहीं भी कोई भी इस धर्म को हिला नहीं पा रहा। अब आलोपी दिन की धड़कन बढ़ती जाती है। आलोपी दिन यूं सोचते हैं कि अब क्या होगा। तो उसी समय आलोपी दिन फिर यूं सोचते हैं कि अब वंशीधर को इतने से ज्यादा नहीं देना चाहिए। फिर वो वंशीधर को यूं कहते हैं, साहब इससे ज्यादा तो मेरा भी साहस नहीं है, अर्थात मैं भी 20,000 दे सकता हूं। क्योंकि उनके मन में यूं था ना, ज्यादा लेने की चाह में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने 20,000 तक पहुंचते यूं कहा कि इससे ज्यादा तो मेरा भी साहस नहीं है, अब आप जो चाहे वो करो, आपके अधिकार में सारी चीजें हैं। इन्होंने यूं सोचा कि जैसे ही मैं ये कहूंगा ये 20,000 ले लेंगे,
ये यूं सोच लेंगे अब तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर बंसीधर ने यूं कहा कि 20,000 क्या 20 लाख में भी मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। और जैसे ही वो यूं कहते हैं तो उसी समय भी बदलू सिंह को फिर से आवाज लगाते हैं और यूं कहते हैं कि बदलू सिंह तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम इनको हिरासत में क्यों नहीं ले रहे हो। अब बदलू सिंह इनकी तरफ चलता है तो आलोपी दिन 2-3 कदम पीछे हो जाते हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं और आलोपी दिन पीछे की तरफ जाकर और फिर शंका करते हैं, फिर संख्या बढ़ाने लगते हैं, 30 पर आते हैं, 35 पर आते हैं और फिर आलोपी दिन यूं कहते हैं कि मैं पूरी 40,000 दूंगा। अब यहाँ पर बदलू सिंह मन ही मन बंसीधर से घृणा करने लगता है, वो उनको मन ही मन गाली दे रहा है। बदलू सिंह यूं सोच रहा है कि अब मैं इस प्रतिष्ठित व्यक्ति को कैसे पकड़ूं। देखिए आलोपी दिन के सामने किसी की बोलने तक की हिम्मत नहीं होती थी। बड़े से बड़ा ऑफिसर इनके पैसों पर बिका हुआ था, इनकी हाँ हजूरी करता था। अब छोटे जो होते थे, छोटे जो कर्मचारी चपरासी वगैरह, वो तो इनके बिना पैसे लिए भी इनके सामने दुम हिलाते थे। क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा थी, इनकी चलती थी, इनका विरोध करने का साहस किसी में नहीं था। अब बदलू सिंह यूं सोच रहा है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये किससे दुश्मनी बैर मोल ले रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों न 40,000 रुपए स्वीकार करके आराम से मिल बांट कर खाए। अब बदलू सिंह इसलिए इनसे घृणा कर रहे हैं, लेकिन बंसीधर फिर बदलू सिंह को कहता है और फिर आलोपी दिन पैसे बढ़ाते जाते हैं, 40,000 पर आ जाता है। तब बंसीधर यूं कहता है कि अब मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहता, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले रहे हो कि नहीं। अब उसी समय जब धन और धर्म का संघर्ष हो रहा था तो धर्म के हाथों धन कुचलता हुआ दिखाई दिया। धर्म टस से मस नहीं हुआ, स्थिर रहा, तो इसके हाथों धन कुचल रहा था। और उसी समय 2 बड़े बड़े लोगों द्वारा हथकड़ी लिए हुए और आलोपी दिन अपने सामने आते हुए देखते हैं। 2 लोग हथकड़ी लिए हुए आलोपी दिन की तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आलोपी दिन को हिरासत में ले रहे हैं। आलोपी दिन उनको देखते हैं, अपने आसपास के लोगों की तरफ देखते हैं, जिनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, उस व्यक्ति को आज हिरासत में लिया जा रहा है। आलोपी दिन आज बहुत ही दुखी है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। और उसी समय वो जब आसपास के लोगों की तरफ देखते हैं तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसकती हुई नजर आती है और वो उन हथकड़ियों को, उन आसपास के लोगों के भावों को, उनकी निराशाओं को और अपने प्रति हुए अपमान को सहन नहीं कर पाते और वहां पर वो मूर्छित हो जाते हैं। और जैसे ही वो मूर्छित होते हैं वहीं पर तीसरा दृश्य समाप्त होता है और चौथे दृश्य की शुरुआत होती है। देखिए तीसरे दृश्य में कहां से कहां तक कहानी आई है। रात का समय और नदी के तट से गाड़ियां पार होती हुई दरोगा साहब उन्हें रोकते हैं। आलोपी दिन और बंसीधर यानी धर्म और धन का युद्ध होता है। उसमें धर्म विजेता होता है और धर्म विजेता होकर और धन को बंदी बना लेता है। यहां तक की कहानी अपनों ने तीसरे दृश्य में पढ़ी। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं चौथा दृश्य। चौथा दृश्य देखिए, जैसे ही ये बात फैलती है कि पंडित आलोपी दिन को बंदी बना लिया गया है, वैसे ही चारों तरफ चर्चे होने लगते हैं। चारों तरफ चर्चे। देखिए जो कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली होता है उससे लोग डरते तो हैं, परंतु उसका सम्मान नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते। यहां पर आज सब आलोपी दिन के बंदी बनने पर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आलोपी दिन
के लिए आलोपी दिन की इस दशा में प्रसन्न हो रहे हैं और यूं तक बातें कर रहे हैं, यूं तक सोच रहे हैं कि आज अच्छा हो गया। अर्थात लोग यूं भी प्रयास कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, मतलब आज इसका भी नंबर आ गया, मतलब समय किसी का नहीं होता। तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और लेखक तो यूं तक लिख रहे हैं कि जो फर्जी फाइल बनाते हैं वो अफसर, और जो रोजनामचा कल्पना के आधार पर तैयार करते हैं वो अफसर, जो रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं करते, उनके मुख से भी आज आलोपी दिन के लिए बुराइयां निकल रही है, और वो भी ईमानदारी की डींग हाँक रहे हैं, ईमानदारी की। अब देखिए, कहते हैं ना कि समय जब आता है तब तो कोई भी बोलता है ना। समय जब खराब होता है तो हाथी पर कुत्ते भी भौंकते हैं। तो उसी प्रकार से आज आलोपी दिन की इस हालत में, और जो कुछ भी नहीं थे, जिनका ओहदा नहीं था, जिनकी बोलने तक की हिम्मत नहीं थी, जो भी आलोपी दिन के हाथों बिके हुए थे, आज वो भी बड़ी बड़ी ईमानदारी की डींगे हाँक रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, पंडित आलोपी दिन के कोर्ट में पेश करने के लिए अभी थोड़ा समय है। जैसे ही आलोपी दिन को लाया जाता है उसी समय वकील दौड़ने लगते हैं, गवाह तैयार किए जाते हैं, फाइलें तैयार हो रही है, और इतने सारे लोग जो बिना आलोपी दिन के कहे ही और भाग दौड़ करने में लगे हुए हैं। समय बदलने के लिए प्रयास किया जा रहा है, सब भाग दौड़ कर रहे हैं। और कुछ लोग तो है कि आलोपी दिन के पास जाकर और आलोपी दिन को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, आलोपी दिन को सांत्वना दी जा रही है, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की जा रही है, लेकिन आलोपी दिन आज कुछ भी नहीं बोल रहे। यहां पर यूं होता है कि फाइलें तैयार होती है, वकील तैयार होते हैं, सब के सब गवाह भी तैयार हो जाते हैं, पेश किया जाता है, बहस होती है, वकीलों के बीच में बहस होती है, और बहस के आधार पर जो मजिस्ट्रेट होता है या जो न्यायाधीश होता है वो एक निर्णय सुनाता है, और निर्णय कुछ इस प्रकार का होता है कि उसमें वंशीधर जी को चेतावनी दी जाती है कि वो इस प्रकार का छिछोरा काम न करे। वो यूं कहते हैं कि देखिए, आलोपी दिन जो है वो बड़े आदमी है और वो ऐसा छोटा काम कभी नहीं करेंगे। न्यायाधीश के ये शब्द है, न्यायाधीश महोदय, क्योंकि न्यायाधीश महोदय तो वकीलों की बहस पर, फाइलों के आधार पर, गवाही के आधार पर अपना निर्णय सुनाते हैं, और वो इस आधार पर, इन तीनों ही आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे कि आलोपी दिन एक बड़े प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्तित्व है, वो कभी भी ऐसा छोटा काम नहीं करेंगे। बंशीधर एक मेहनती युवक है, मेहनत करने वाला है, हमेशा सच का साथ देता है, परंतु इसको गलत फहमी हुई है। परंतु ऐसी गलत फहमी पर कभी भी इतने बड़े आदमी पर सवाल न उठाए, उसे इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से बंशीधर को चेतावनी दी जाती है और आलोपी दिन को बाइज्जत बरी किया जाता है। आलोपी दिन को बाइज्जत बरी किया जाता है, खुशियां मनाई जाती है, मिठाई बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, और सब के सब लक्ष्मी के बहाव में बह रहे हैं। और उसी समय लेखक यूं लिखते हैं कि आज धर्म धन के हाथों कुचला गया, अर्थात धर्म पर किसकी विजय हुई? धन की विजय हुई। अब यहां पर आलोपी दिन तो बरी हो जाते हैं। बंशीधर आज दुखी नहीं है, बंशीधर जी को गुस्सा नहीं आ रहा। बंशीधर जी जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलते हैं, कचहरी से बाहर निकलते हैं, तो चपरासी तक उन पर अजीब अजीब सी बातें करते हैं। चपरासी तक, हालांकि दरोगा का पद है, सम्मानित पद है, तो झुककर सलाम तो करना ही है, परंतु इसके साथ साथ अजीब अजीब बातें कह रहे हैं। मतलब इस प्रकार से टोंट कसना नहीं होता क्या कि देख लिया, कर लिया अपना,
उस व्यक्ति का क्या बिगाड़ लिया, ये तो है ही ऐसे। इस प्रकार से है वो अनेक बातें बंसीधर जी पर उछाली जा रही है। परंतु फिर भी बंसीधर जी दुखी नहीं है, उनको गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि आज उन्होंने समाज का जो अनुभव प्राप्त किया है, शायद वो अनुभव वो इस मुकदमे को जीतकर भी प्राप्त नहीं कर पाते, और वो मन ही मन उसी पूरे के पूरे वृतांत को और दोहरा रहे हैं। और वो यूं सोच रहे हैं कि समाज किस प्रकार से किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है, समाज किस प्रकार से किसी व्यक्ति के पक्ष में आ सकता है। तो इस प्रकार इसी के संबंध में बार बार विचार हो रहा है। उधर ये बात बंसीधर की बात है, वो मुंशी जी, बड़े मुंशी जी का मतलब है कि बंसीधर के पिता को पता चलती है, और जैसे ही इनके पिता को पता चलती है, पिता दुखी हो जाते हैं और फिर यूं सोचते हैं कि कितना समझाया था लड़के को, पर माना नहीं ना। अब वो सिर्फ तनख्वाह मिलेगी, सिर्फ वेतन पर ही गुजारा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जब इस प्रकार की इमेज हो गई है तो कोई रिश्वत देने का साहस ही नहीं करेगा। अब रिश्वत तो आएगी नहीं, खाली वेतन पर गुजारा करना पड़ेगा, वेतन पर काम निकालना पड़ेगा। अब खाली वेतन से होता क्या है, कैसे तो कर्ज हटेगा, कैसे बेटियों का विवाह होगा, इस लड़के का होगा क्या, इतना समझाया पर फिर भी धर्म का भूत सवार किए हुए है, मानता तो नहीं है। इस प्रकार से पिता बार बार अपना माथा पीट रहे हैं और बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। ये बात घर पर आती है तो माँ भी दुखी हो जाती है, पत्नी भी दुखी हो जाती है, यानी सब के सब अब दुखी हैं। और यहां पर जो वंशीधर है वो वापस अपने महकमे, अपने विभाग में चले जाते हैं, वापस नौकरी शुरू करते हैं। परंतु जो किया था उसका पुरस्कार तो मिलना ही था। एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि ऊपर से लेटर आ गया, यानी बर्खास्तगी का पैगाम आ गया। अब यहां पर वंशीधर जी को बर्खास्त कर दिया जाता है। वंशीधर जी अपना सामान बांधते हैं, सामान बांधकर घर की राह लेते हैं। और घर की राह जब लेते हैं, और जब पिता तो सिर्फ वेतन पर ही दुखी हो रहे थे, अब पता चला कि नौकरी चली गई, तो जाते ही और इतनी गालियां, इतनी डांट फटकार सुनने को मिलती है कि यदि बंसीधर जी वहां से हट नहीं गए होते, वहां से दूर नहीं चले हो गए, तो ये शायद मारपीट तक की नौबत आ सकती थी। मां भी दुखी हो जाती है, क्योंकि मां ने तीर्थराज जाने की जो इच्छा मन में संजोई थी, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने की जो इच्छा संजोई थी, वो आज धरी की धरी ही रह जाती है। पत्नी ने तो काफी दिनों तक सीधे मुंह बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि नौकरी जो छोड़ा है, काम ही ऐसा किया है। अब पत्नी ने काफी दिन तक इनसे सीधे मुंह बात नहीं की। तो इस प्रकार से चौथे दृश्य में है वो जो भी बात होती है वो इस प्रकार की बात होती है कि देखिए, अलोपीदीन और बंसीधर दोनों आमने सामने हैं। अलोपीदीन जी को हिरासत में तीसरे दृश्य में ले लिया गया था, उसके बाद लोगों द्वारा की गई बात, और फिर अलोपीदीन जी को हिरासत में लिया जाना, और हिरासत में लिए जाने के बाद लोगों के द्वारा उनकी की गई सहायता, उसके बाद उनके द्वारा लोगों को पैसा बांटना उनकी सहायता के बाद, और उसके बाद वंशीधर जी की बर्खास्तगी और उनका घर तक लौटना, इतना का इतना वर्णन है वो चौथे दृश्य में निर्मित किया जाता है। अब अपन आते हैं पांचवें दृश्य पर। पांचवें दृश्य पर अपन आते हैं। पांचवें दृश्य में क्या होता है, किस प्रकार से प्रेमचंद जी है वो कहानी को आगे लेकर जाते हैं। देखिए, अब वंशीधर जी कहां पर है? वंशीधर जी घर पे है। आमदनी का कोई ठिकाना नहीं। पिता बहुत दुखी है, और पिता यहां तक कहते हैं कि हमने कभी काम नहीं किया क्या? हमने भी तो काम किया था, परंतु हवा के साथ चलकर किया था।
हवा से विपरीत दिशा में चलकर ये क्या लेगा, कितना समझाया था लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं समझा। अब क्या निकाला। तो इस प्रकार से है वो घर में इस प्रकार की स्थिति बन गई है कि कोई भी प्रसन्न नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। लगभग हफ्ता भर निकल जाता है और उसी समय एक दिन शाम के समय घर के दरवाजे पर एक सजीला रथ आकर रुकता है। रथ के नीले पर्दे लगे हुए हैं, रथ के चारों ओर नीले पर्दे लगे हुए हैं। बहुत से लोग जो नौकर थे वो कंधे पर लाठियां लिए हुए आगे आगे चल रहे हैं। कौन आया है सजीले रथ पर? आप जानते हैं, पंडित अलोपीदीन। क्यों आए हैं, आगे क्या बातें होती है, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।